मार्च 1992 में जब आप मुख्य पुजारी बने, तब तो पूरे देश की राजनीति अयोध्या केंद्रित थी, बहुत ज़्यादा तनाव था और जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा। आपका अनुभव भी बहुत दुखद रहा होगा उसमें। देखिए, उस समय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और यहाँ के सांसद विनय कटियार जी थे। विश्व हिंदू परिषद यहाँ प्रभावशाली के रूप में अयोध्या में था। उसने हमको मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त किया। हालांकि परेशानियाँ बहुत रही, लेकिन कोई ऐसी समस्या नहीं आई कि जिसको हम निराश हमको होना पड़े। और आत्मबल सब रामलला के रहा। जैसे कि बहुत समस्या आती रही, लेकिन निराश नहीं हुए। जो ढांचा गिर गया, त्रिपाल में राम जी आ गए, तब और परेशानी हुई। रिसीवर नियुक्त रहे, रिसीवर के माध्यम से जितना चाहिए था, जब उनको सरकारी खजाने से रामलला की पूजा अर्चना को नहीं देना था, जो वहाँ दान पात्र रखा था, दान पात्र खुलते थे हर महीने और उसमें पैसे मिलते थे, लेकिन उसको भी यहाँ के रिसीवर नहीं देते। ये परेशानी रही। और उस समय हम अध्यापक रहे, हमें पैसे मिलते थे। कितनी तनख्वाह थी आपकी तब? उस समय हमें पहले तो हम 75 रुपये से 75 रुपए से किए थे, लेकिन बाद में हमको 3000 मिलने लगा और 3000 रुपये हमको मिलते थे और उसी में से हम जो कम पड़ता था पूजा अर्चना में वो देते थे, अपनी तनख्वाह में से ही। जी। 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ हुआ वो अदालत में आपसे भी पूछा गया जी और हाँ। आपने जवाब भी दिया। एक बार हमारे दर्शकों को भी आप बताइए क्या हुआ था 6 दिसंबर देखिए, 6 1992 को? दिसंबर को हुआ कि जब यहाँ के विशिष्ट लोग वहाँ एक मंच बना करके बैठे, जिसमें मुरली मनोहर जोशी से लाल किशनवानी थे, उमा भारती थी, रितंबरा जी थी और यहाँ के इनके विश्व हिंदू परिषद के कई नेता वहाँ थे। सभी लोग बैठे थे और शाम के जब घोषणा हुई थी कि 6 दिसंबर को कार सेवा की जाएगी, 6 दिसंबर 92 को जी। तो वो बहुत लोग आए और लाखों के लाख अयोध्या में भर गए। तो ये हुआ कि उस दिन क्या काम लिया जाए, तो शाम बता दिए थे सभी को कि आप लोग सरयू जा कर के जल लाइएगा और बालू लाइएगा। और एक चौतरा बन गया था पहले जी। जो से विवादित ढांचे से एकदम बाहर था, बिल्कुल। और उसी कहें कि इसी को धोइए और बालू छोड़ करके, जैसे वहाँ बैठे लोगों ने बोला, तैसे जो नवयुवक हमारे कार सेवा के लिए आए थे, जिनको बुलाया गया था, वो आगे पीछे चारों ओर थे। ये सुनते ही बहुत नाराज हो गए और वो बैरिकेडिंग तोड़ने लगे। बैरिकेडिंग तोड़ करके चारों ओर से फिर उस विवादित ढांचा में पहुंच गए और उसको सामान तो रहा नहीं कोई, लेकिन वहाँ का हुआ था एक जो शेषा अवतार के मंदिर बनने की चौतरा उतरा बन गया था, तो उसके सामान थे वो मिल गए और कुछ लोगों ने भारी सहयोग दिया। इसलिए 3 गुम्बद से पहले उत्तर वाला गुम्बद नीचे से खोद दिया, ऊपर से गिर गया, टूट गया सब। ऐसा दक्षिण वाले काट दिए। बीच वाले में रामलला थे, तो रामलला वाला बाद में तोड़ना जब शुरू किए तो सबसे सहयोग लिया और उस सिंहासन सहित रामलला को हमने दूर उठा करके जब उस बीच वाली गुम्मद के ऊपर कार सेवक थे तब आप उस गुम्मद के अंदर थे? नहीं, जिस समय ये कार वो तो आए थे 90 में ही जी। और हम 92 में पुजारी 90 में ऊपर गए थे, जो झंडा उंडा फहरा दिए जी, थे जी। जिसमें मुलायम सिंह ने चैलेंज किया था कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उस समय की बात रही। बाद में उन्होंने गोली भी चलवाई थी और बहुत लोग हमारे कार सेवक मारे गए थे, तो बहुत दुखद घटना हुई थी। फिर इस तरह से जब ढांचा गिर गया और त्रिपाल में रहे तो परेशानियां बहुत रही। विवाद जो चल ही रहा, समझौते जो बात होती रही, लेकिन रिसीवर के माध्यम से जो पैसे होना चाहिए नहीं देते थे, इन्हें अपने पास से लगाना पड़ता था। वर्षा होती थी तभी प्रभाव पड़ता था, ठंडी में और गर्मी सभी समय में। एक गर्मी के लिए एक पंखा केवल रहा और बरसात के लिए तिरपाल ही लगा था, उसमें से हवाएं तेज चलती थी, रामलला के पास पहुंच जाता था।
और इसी तरह से ठंडी में रजाई ओढ़ाई। मुख्य पुजारी के तौर पर, एक संत के तौर पर, सन्यासी के तौर पर और एक सनातनी के तौर पर आपको भी बहुत पीड़ा होती होगी, कई बार आंखों में आंसू आए देखिए, होंगे आपके? भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यद गायंती तत् तिष्ठामि नारदा। नारद से ने यह भगवान कहते हैं कि हम वहीं रहते हैं जो हमारे भक्त गाया करते, जो हमें भाग बुलाते हैं। तो कष्ट से होता कि हमारे अधीन हमको सब कुछ करना है। यदि इनकी वर्षा का, गर्मी का और ठंडी का प्रभाव पड़ता है तो दुख की बात है कि हम इनको जो चाहिए था उसको हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि रिसीवर के अधिकार में रहा और रिसीवर उतनी पूजा अर्चना भोग राग के लिए पैसे नहीं देता था, इसलिए परेशानी रही।